कैसी आनंद की मूर्ति, कृपा की मूर्ति, दया की मूर्ति है हमारी किशोरी। एक मुझे सत्य घटना याद आई, और ये कोई कथा नहीं है, ये कोई बनावटी बात नहीं, मैं सत्य घटना आपको याद करा रहा हूं। और जिनके साथ में ये हुई वो आज भी हैं और जयपुर में रहते हैं। जयपुर के एक सेठ जी, जिनका नाम मैं नहीं लूंगा, उन्होंने मना किया है। एक संत के मुख से मैंने बड़ी सुंदर ये कथा सुनी। राधा अष्टमी का जो पर्व आता है, तो वह राधा अष्टमी का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ में मनाते थे। बहुत ध्यान से सुनना। और ऐसा धूमधाम से बरसाना आकर के त्योहार मनाते, ये उत्सव मनाते, और राधा अष्टमी का उत्सव आज पूरा हुआ और दूसरे दिन से ही उन्होंने अगले उत्सव की तैयारी करना शुरू कर देना। पूरा 1 वर्ष तक तैयारी करते और अपनी लाडली जी का उत्सव मनाते। उत्सव मनाते रहे और एक दिन उनके जीवन में श्री जी ने कोई खेल खेला हो अथवा जो भी समझें, उन पर गरीबी आ गई। लेकिन उनके मन का उत्साह पूरा नहीं हुआ। आज वह छोटे रूप में ही सही, अपनी कुंज में ही सही, लेकिन उन्होंने राधा अष्टमी का उत्सव मनाना बंद नहीं किया। और जब उत्सव मनाना बंद नहीं किया, और एक दिन की बात है कि जब उनकी बेटी बड़ी हो गई, बेटी विवाह के योग्य हो गई, उनके मन में विचार आया बेटी का विवाह होना चाहिए। और विवाह कैसे हो? एक सेठ जी उनके मित्र रहे होंगे पहले, उनसे मिले। उन्होंने कहा भैया तुम कुछ पैसा हमको दे दो तो हम अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं। घर वाले भी उनको ताना मारने लगे, बोले तुम घर में बैठे रहते हो, कुछ करते नहीं हो। अरे कम से कम जाकर के बेटी के विवाह के लिए तो कुछ करो। अब बेटी का विवाह कैसे होगा? घर वाले गए, जाकर के वर ढूंढ आए और वर ढूंढ लिया। बारात आने वाला दिन हो गया। बस एक ही बात कहते थे, सब श्री जी करेंगे। जब भी कोई उनसे कहता, बोले सब श्री जी करेंगे, सब लाडली जी करेंगे, सब लाडली जी करेंगे। कुछ नहीं किया, कोई तैयारी नहीं। और यहां तक है कि बारात आने वाला दिन हो गया, घर वाले परेशान, बारात आने वाला दिन है, ये कुछ करने को राजी नहीं है। उनसे कहा गया बारात आने वाली है, और उनके मन में एक ही बात उनके जिह्वा पर रहती, सब लाडली जी करेंगे। और तब तक जब बारात आ गई, और बारात जैसे ही आई, आने ही वाली थी, तो एक सेठ जी उनके पास आए और आकर के बोले भैया तुम मेरे पुराने मित्र हो, मुझे पता है, तो मैंने सुनी कि आपकी बेटी का विवाह है, तो मैंने आपकी बेटी के लिए, बारात के लिए मेरा बहुत बड़ा बैंक्वेट हॉल है, उसमें ही मैंने सारी व्यवस्था करी है। तो उस बैंक्वेट हॉल में खूब व्यवस्था करी है, बारात को वहीं बुलाओ। अब तो वह बड़े प्रसन्न हुए और कहा देखा ना, मैंने कहा था सब श्री जी करेंगी, किया ना श्री जी ने व्यवस्था। बारात को सूचना पहुंचा दी और बारात सीधी उस बैंक्वेट हॉल में पहुंच गई। बड़ी धूमधाम के साथ में विवाह संपन्न हुआ। इतना दहेज उस सेठ जी ने उस बेटी को दिया। और वो एक ही बात कहते रहे, सब लाडली जी ने किया है, सब श्री जी ने किया है। जब विवाह हो गया, उसके बाद में उन्होंने अपनी पत्नी से कहा देख, उस सेठ जी ने, उस हमारे मित्र ने हमारी बड़ी सहायता करी है, हमारी बेटी का विवाह इतनी धूमधाम से यानी किया है, तो कम से कम हम उसको बधाई तो दे आए, कम से कम जाकर के उसको कुछ प्रसाद तो दे आए। कुछ फल और मिष्ठान लेकर के उन सेठ जी के पास में वो पहुंचे और जाकर के कहा, बोले भैया आपने हमारी बेटी को विवाह किया, हमारे पास में और तो कुछ नहीं है, ये लाडली जी को प्रसाद है, बरसाना को चरणामृत है,
और ये प्रसाद श्री जी को भोग को है, हम यही आपको भेंट करने आए हैं। सेठ जी ने कहा कौन, किसकी बेटी का विवाह किया मैंने, किसकी बात कर रहे हो तुम? और जब इतना सुना तुमने मेरी बेटी का विवाह किया था, अरे तुमने इतनी धूमधाम से अपने इस बैंक्वेट हॉल में किया था। उन्होंने कहा कौन सी तारीख को हुआ? उन्होंने कहा इस तारीख को। मुनीम जी से पूछा इस तारीख को देखो हम कहाँ थे? बोले अमुक तारीख को तो आप दिल बॉम्बे में थे। उन्होंने कहा हम तो इस तारीख को यही नहीं थे, हम तो बॉम्बे में थे। और तब उनको पता लगा कि लाडली जी आई और सेठ बनकर के मेरी बेटी का विवाह करके चली गई, विवाह कर। इसलिए लुटाती है वो।